क्या आपने कभी गुस्से में आकर ऐसा कुछ बोल दिया जिसका बाद में पछतावा हुआ? या फिर किसी ने आपको इग्नोर किया और पूरा दिन आपका मूड खराब रहा? कभी किसी ने आपको क्रिटिसाइज किया और आप अचानक भड़क गए? अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो आप अकेले नहीं हैं। ये सब हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस यानी ईक्यू की कमी के कारण होता है। लोग सोचते हैं कि जिंदगी में सिर्फ आईक्यू यानी दिमाग की तेजी से सफलता मिलती है, लेकिन हकीकत यह है कि आईक्यू आपको नौकरी दिला सकता है, लेकिन ईक्यू आपको लंबे समय तक सफल और खुश रखता है। आज हम डॉक्टर प्राटिक पी सुराना की किताब मास्टरिंग इमोशनल इंटेलिजेंस से वो 8 स्टेप्स सीखेंगे जो आपकी भावनाओं को आपका दुश्मन नहीं बल्कि सबसे बड़ा साथी बना देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक, इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है? सोचिए, आपकी जिंदगी में 2 लोग हैं। एक बहुत ही तेज दिमाग वाला, आईक्यू में टॉपर, लेकिन वो गुस्से में जल्दी फट पड़ता है, दूसरों की बात काट देता है और छोटी सी क्रिटिसिज्म भी बर्दाश्त नहीं कर पाता। दूसरी तरफ एक इंसान है जिसकी पढ़ाई लिखाई उतनी हाई नहीं है, लेकिन वो लोगों को समझता है, धैर्य रखता है और हर सिचुएशन को शांति से हैंडल करता है। अब बताइए, इनमें से किसके साथ आप काम करना चाहेंगे? जवाब साफ है, उस इंसान के साथ जिसके पास इमोशनल इंटेलिजेंस यानी ईक्यू है। तो ईक्यू असल में है क्या? ईक्यू का मतलब है अपनी और दूसरों की भावनाओं को पहचानना, समझना और उन्हें सही दिशा देना। जहां आईक्यू आपको नौकरी दिलाता है, वहीं ईक्यू आपको रिश्ते, सफलता और लंबा करियर दिलाता है। एक रिसर्च के मुताबिक लीडरशिप और बिजनेस में सफलता का 85% हिस्सा इमोशनल इंटेलिजेंस पर निर्भर करता है, न कि सिर्फ आईक्यू पर। तो अगर आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है तो सिर्फ किताबों और डिग्री पर नहीं, बल्कि अपनी भावनाओं पर महारत हासिल करनी होगी। यही असली गेम चेंजर है। 2, सेल्फ अवेयरनेस, खुद को पहचानने की ताकत। दोस्तों, इमोशनल इंटेलिजेंस का पहला और सबसे जरूरी स्टेप है सेल्फ अवेयरनेस, मतलब अपनी ही भावनाओं से दोस्ती करना। अब सोचिए, आप सुबह उठते हैं, ट्रैफिक में फंस जाते हैं, देर से ऑफिस पहुंचते हैं और बॉस आपको डांट देता है। पूरा दिन आपका मूड खराब रहता है और फिर घर जाकर आप अपने परिवार पर चिड़चिड़ा जाते हैं। अब असली सवाल यह है, क्या आपको पता भी था कि यह गुस्सा, यह चिड़चिड़ापन कहां से आया? ज्यादातर लोग बिना सोचे समझे रिएक्ट कर देते हैं, लेकिन सेल्फ अवेयर इंसान तुरंत पहचान लेता है, हां, मैं गुस्से में हूं क्योंकि सुबह से लगातार स्ट्रेस झेल रहा हूं। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है अपनी भावनाओं को पकड़ना, उन्हें नाम देना और समझना कि वो क्यों आई हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे डॉक्टर बीमारी पकड़ ले तो इलाज आसान हो जाता है। मान लीजिए, एक टीम मीटिंग हो रही है। बॉस ने आपके प्रोजेक्ट पर नेगेटिव फीडबैक दिया। ज्यादातर लोग तुरंत सोचते हैं, ये तो मेरी इंसल्ट है, और वो या तो डिफेंसिव हो जाते हैं या गुस्से में आ जाते हैं। लेकिन अगर आप सेल्फ अवेयर हैं तो आप ठहर कर सोचेंगे, क्या सच में ये इंसल्ट थी या ये सिर्फ सुधार का मौका है? जैसे ही आपने अपनी फीलिंग को पहचान लिया और उसे नेम कर दिया, ये गुस्सा है क्योंकि मैं खुद को अयोग्य समझ रहा हूं, आपका दिमाग क्लियर हो जाएगा और आप बेहतर तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगे। क्यों जरूरी है? सेल्फ अवेयरनेस आपके लिए एक आईना है। अगर आप खुद को नहीं समझते तो आपको यह भी पता नहीं चलेगा कि आप दूसरों के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। बहुत से लोग यही गलती करते हैं। वो सोचते हैं कि प्रॉब्लम दुनिया में है, जबकि प्रॉब्लम उनकी भावनाओं को न पहचानने में है। प्रैक्टिकल टिप्स। 1, जर्नलिंग। रोज 5 मिनट लिखिए, आज मैंने सबसे ज्यादा क्या महसूस किया, किस वजह से वो फीलिंग आई, मैंने उस वक्त क्या रिएक्शन दिया, क्या मैं और बेहतर तरीके से रिएक्ट कर सकता था। ये प्रैक्टिस आपकी भावनाओं का पैटर्न खोलकर रख देगी। 2, पॉज टेक्निक। जब भी गुस्सा आए या कोई नेगेटिव इमोशन उठे, तुरंत जवाब मत दें। बस 5 सेकंड रुकें, गहरी सांस लें और सोचें, क्या ये मेरी इमोशन बोल रही है या मेरी समझ। 3, फीडबैक लेना। दूसरों से पूछिए, जब मैं तनाव में होता हूं तब मैं कैसा बिहेव करता हूं? कई बार लोग हमें वो दिखा देते हैं जो हमें खुद दिखाई नहीं देता। याद रखिए, जो इंसान खुद को नहीं पहचानता वो पूरी जिंदगी दूसरों को दोष देता रहता है, लेकिन जो इंसान सेल्फ अवेयर हो जाता है वो अपनी इमोशंस का मालिक बन जाता है। और यही इमोशनल इंटेलिजेंस का पहला और सबसे बड़ा कदम है। अब सोचिए, अगर आप अपने गुस्से, दुख, खुशी या डर को पहचानना और कंट्रोल करना सीख जाएं, तो जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी। और यही ताकत आपको अगले स्टेप सेल्फ रेगुलेशन के लिए तैयार करती है। 3, सेल्फ रेगुलेशन, अपनी भावनाओं का मालिक बनना, गुलाम नहीं। दोस्तों, इमोशनल इंटेलिजेंस का दूसरा बड़ा स्टेप है
सेल्फ रेगुलेशन मतलब अपनी भावनाओं को दबाना नहीं बल्कि उन्हें सही दिशा देना। अब ध्यान दीजिए, गुस्सा, दुख, डर, खुशी, ये सब हमारी एनर्जी है। अगर आप इस एनर्जी को गलत दिशा में इस्तेमाल करेंगे तो नुकसान होगा, लेकिन अगर यही एनर्जी सही दिशा में लगे तो वही गुस्सा डिटर्मिनेशन बन सकता है, वही डर सावधानी बन सकता है और वही दुख सीख बन सकता है। मान लीजिए आप ऑफिस में हैं और आपके सहकर्मी ने सबके सामने आपकी आलोचना कर दी। आपके अंदर तुरंत गुस्सा उबलने लगता है। अब यहां दो रास्ते हैं। 8, आप तुरंत गुस्से में उसे जवाब दे दें, नतीजा झगड़ा, रिश्तों में खटास और खराब रेप्यूटेशन। 2, या फिर आप खुद को 10 सेकंड रोक लें, गहरी सांस लें और काल्मली कहें, मैं आपकी बात समझता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि ये और तरीके से भी हो सकता है। दूसरा रास्ता लेने पर आप गुस्से को दबा नहीं रहे, बल्कि उसे सही दिशा में चैनलाइज कर रहे हैं। यही है सेल्फ रेगुलेशन। सेल्फ रेगुलेशन क्यों जरूरी है? क्योंकि दुनिया आपके गुस्से या दुख के हिसाब से नहीं चलेगी। आप ही तय करेंगे कि कोई सिचुएशन आपको तोड़ेगी या मजबूत बनाएगी। रिएक्शन अनकंट्रोल्ड होता है, लेकिन रिस्पॉन्स कंट्रोल्ड होता है। सेल्फ रेगुलेशन आपको रिएक्शन से रिस्पॉन्स की तरफ ले जाता है। प्रैक्टिकल टिप्स। विंड, पॉज, ब्रीथ। जब भी गुस्सा आए तुरंत कोई फैसला मत लीजिए, बस 5 गहरी सांसें लें। यह सिंपल सा स्टेप आपके दिमाग को ठंडा कर देगा और आप लॉजिकल सोच पाएंगे। 2, रीफ्रेम द सिचुएशन। जब कोई आपको क्रिटिसाइज करे तो इसे पर्सनल अटैक मत समझिए। सोचिए, क्या इसमें मेरे लिए सीख है? इस छोटे से पर्सपेक्टिव शिफ्ट से आपका गुस्सा नॉलेज में बदल जाएगा। 3, इमोशनल आउटलेट ढूंढें। अगर आपको फ्रस्ट्रेशन है तो उसे किसी हेल्थी एक्टिविटी में निकालिए, जैसे वॉक, जिम, मेडिटेशन या म्यूजिक, वरना यह फ्रस्ट्रेशन गलत इंसान पर गलत वक्त पर फट पड़ेगा। 4, डिले द रिएक्शन। अगर आप बहुत गुस्से में हैं तो कह दीजिए, मैं अभी इस पर कामली सोचना चाहता हूं, बाद में बात करेंगे। यह हैबिट आपके रिश्तों और रिस्पेक्ट दोनों को बचा लेगी। याद रखिए, सेल्फ रेगुलेशन का मतलब है आप अपनी भावनाओं को कंट्रोल करते हैं, न कि आपकी भावनाएं आपको। सच्ची ताकत मसल्स दिखाने में नहीं, बल्कि अपने गुस्से को रोकने में है। जैसा कि कहते हैं, अगर आप खुद पर जीत पा गए तो पूरी दुनिया जीतना आसान है। अब सोचिए, अगर आप गुस्से, डर और तनाव को सही दिशा देना सीख लें तो जिंदगी कितनी आसान और सफल हो जाएगी। और यही सेल्फ रेगुलेशन हमें अगले बड़े स्टेप मोटिवेशन की तरफ ले जाता है। 4, मोटिवेशन, अंदर से जलने वाली आग। दोस्तों, इमोशनल इंटेलिजेंस का तीसरा और बहुत शक्तिशाली हिस्सा है मोटिवेशन। मोटिवेशन का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि मुझे यह काम करना है। असल में मोटिवेशन 2 तरह का होता है। 1, बाहरी मोटिवेशन, एक्सट्रिंसिक, जब आप इनाम, पैसा, प्रमोशन या तारीफ के लिए काम करते हैं, लेकिन इसकी एक लिमिट होती है। अगर इनाम नहीं मिला तो आपकी मेहनत रुक जाती है। 2, भीतरी मोटिवेशन, इंट्रिंसिक, जब आप किसी काम को इसलिए करते हैं क्योंकि वो आपके लिए मायने रखता है। यहां पर्पस और पैशन की ताकत काम करती है, और यही असली मोटिवेशन है जो आपको कठिन से कठिन हालात में भी आगे बढ़ाता है। सोचिए, 2 लोग एक ही तरह का काम कर रहे हैं। पहला आदमी ईंटें जोड़ रहा है क्योंकि उसे मजदूरी के पैसे चाहिए। दूसरा आदमी वही ईंटें जोड़ रहा है क्योंकि उसके दिमाग में सपना है, मैं एक शानदार मंदिर बना रहा हूं। दोनों का काम एक जैसा है, लेकिन फर्क यह है कि पहला थककर जल्दी हार मान लेगा, जबकि दूसरा आदमी बिना थके दिन रात काम करेगा क्योंकि उसके पास पर्पस है। यही है असली मोटिवेशन, जो बाहर से नहीं बल्कि भीतर से आता है। इमोशनल इंटेलिजेंस और मोटिवेशन का रिश्ता। इमोशनल इंटेलिजेंस हमें यह सिखाता है कि जब जिंदगी कठिन हो, जब बाहर से सपोर्ट न मिले, जब हालात हमारे खिलाफ हों, तब भी अगर हमारे अंदर पर्पस की आग जल रही है तो कोई हमें रोक नहीं सकता। हाई ईक्यू वाले लोग सेटबैक्स को फेलियर नहीं बल्कि सीख मानते हैं। फर्क देखिए, लो ईक्यू इंसान कहेगा, मुझे प्रमोशन नहीं मिला, अब मैं कोशिश क्यों करूं? लेकिन हाई ईक्यू इंसान कहेगा, प्रमोशन नहीं मिला, कोई बात नहीं, मैं अपनी स्किल्स और बेहतर बनाऊंगा। प्रैक्टिकल टिप्स। 1, अपना पर्पस लिखिए। खुद से पूछिए, मैं जो कर रहा हूं वो क्यों कर रहा हूं? क्या यह सिर्फ पैसों के लिए है या इससे मैं किसी और को वैल्यू दे रहा हूं? जब जवाब क्लियर हो जाएगा तो काम बोझ नहीं लगेगा। 2, छोटे गोल सेट कीजिए।
सिर्फ बड़े सपने मत देखिए, उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लीजिए। हर छोटे गोल को पूरा करने से आपको एनर्जी और कॉन्फिडेंस मिलेगा। 3. सेल्फ टॉक को पॉजिटिव बनाइए। जब भी दिमाग कहे तू नहीं कर सकता, तो खुद से कहिए मैं कोशिश करूंगा और सीखते सीखते कर पाऊंगा। 4. सेटबैक्स को रीफ्रेम कीजिए। गलती या फेलियर को पनिशमेंट मत मानिए, इसे फीडबैक मानकर सुधार करिए। यही एटीट्यूड आपको अनस्टॉपेबल बना देगा। याद रखिए, मोटिवेशन कोई बाहर से मिलने वाली बैटरी नहीं है जो खत्म हो जाए। ये तो अंदर से जलने वाली आग है जो आपके पर्पस से फ्यूल्ड होती है। अगर आपने ये आग जला ली तो हालात चाहे जैसे हों, आप हमेशा आगे बढ़ेंगे। और यही मोटिवेशन हमें अगले बड़े स्टेप एम्पैथी की ओर ले जाता है, जहां हम सिर्फ खुद नहीं बल्कि दूसरों की भावनाओं को भी समझना सीखते हैं। 5. एम्पैथी, दूसरों के दिल से महसूस करना। दोस्तों, इमोशनल इंटेलिजेंस का अगला और सबसे खूबसूरत हिस्सा है एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब है सिर्फ किसी को समझना नहीं, बल्कि किसी की जगह खुद को रखकर सोचना। अक्सर हम लोग सुनते तो हैं, लेकिन सच में समझते नहीं। एम्पैथी हमें यह सिखाता है कि दूसरे इंसान की भावनाएं उसके लिए उतनी ही असली हैं जितनी मेरी भावनाएं मेरे लिए असली हैं। मान लीजिए आपका दोस्त आपसे कहता है, यार आज मेरा मूड बहुत खराब है, और आप तुरंत बोल देते हैं, अरे छोड़ यार, ये तो कुछ भी नहीं है। अब आपने सुना तो सही, लेकिन उसकी भावनाओं को नजरअंदाज कर दिया। इससे सामने वाले को लगेगा कि आप उसे समझते ही नहीं। लेकिन अगर आप एम्पैथी दिखाते हुए कहते, मुझे पता है ये तुम्हारे लिए मुश्किल है, चलो बैठकर बात करते हैं, शायद हल निकल आए, तो सामने वाले को लगेगा कि कोई है जो सच में उसकी भावनाओं को समझ रहा है। यही है एम्पैथी की ताकत। एम्पैथी क्यों जरूरी है? क्योंकि रिश्ते सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि भावनाओं से बनते हैं। एक एम्पैथेटिक इंसान अपने रिश्ते, टीम और समाज तीनों में मजबूत कनेक्शन बना पाता है। लीडरशिप, बिजनेस, फ्रेंडशिप, हर जगह एम्पैथी सबसे बड़ा गोंद है जो लोगों को जोड़कर रखता है। प्रैक्टिकल टिप्स। 1. एक्टिव लिसनिंग। जब कोई बात कर रहा हो, बीच में टोके मत, पूरा सुनिए, ध्यान से सुनिए। बहुत बार लोग सॉल्यूशन नहीं, बस सुने जाने की तलाश में होते हैं। 2. नॉन वर्बल सिग्नल्स पर ध्यान दें। सिर्फ शब्द मत सुनिए, उनकी आंखें, आवाज का टोन और बॉडी लैंग्वेज भी पढ़िए। कभी कभी शब्द कुछ और कहते हैं, लेकिन आंखें सच्चाई बता देती हैं। 3. जजमेंट को रोकिए। जब कोई अपना दर्द बता रहा हो, तुरंत राय मत दीजिए कि तुम गलत हो या तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। पहले उसकी जगह खुद को रखकर सोचिए, अगर मैं होता तो मुझे कैसा लगता। 6. सोशल स्किल्स। रिश्तों को बनाने और निभाने की कला।